जितने भी स्टूडेंट हैं मेंटली कहीं ना कहीं बीमार हैं, एंजाइटी का शिकार हो या कोई और चीज़ का, मतलब कहीं ना कहीं बीमारी है। बच्चा अभी पढ़ रहा है इंटर में, वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको मनोदशा को तो समझे सरकार, तो समझना तो सरकार चाह नहीं रही है। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और अभी हमारी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप एक बैनर देख सकते हैं, प्रगति आइकॉनिक क्लासेस, जहां पे प्रगति मैम द्वारा जो है क्लास चलाया जाता है। कुछ क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं और कुछ जो है थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है बीपीएससी, सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, आपका यूजीसी, नेट, सारा चीज़ का जो है तैयारी करवाया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशंस का तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है। चलिए इनसे जानते हैं किस प्रकार का यहाँ का प्रोग्रेस रहता है, और हम लोग बात करेंगे शिक्षा मुद्दे पे भी। तो सबसे पहले मैम अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ सुभाष जी। मेरा नाम प्रगति आनंद हुआ और मेरा जो स्कूलिंग बिहार शरीफ से ही हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन बाहर से हुआ, पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। और मैं एमएससी, पीजी सब पटना यूनिवर्सिटी की, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, क्योंकि 3-4 विषय में, 5 विषय में मेरा पीजी है, पीएचडी वगैरह है। तो मैं सारे प्रोफार्मा को compete करते हुए मैं जॉब भी की, लेकिन जॉब करते हुए मुझे रास नहीं आया। मेरा मेन हॉबी था बच्चों को पढ़ाना। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी मैं रही बीएड कॉलेज में। वहाँ पर बच्चों को मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, मालती बीएड कॉलेज में बहुत बच्चे निकले भी, लेकिन मुझे एक अलग जुनून था एजुकेशन फील्ड में। कॉलेज में पढ़ाना सीमित हो जाता है, और मैं जहाँ बच्चियाँ लोग के लिए काम करना चाह रही थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, उसको पैसा नहीं है, और हम ऐसा करें कि वो पढ़ ले। तो बहुत सारी बच्चियाँ जब कॉलेज से निकली, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद को रिजाइन दे दी। जब कॉलेज से निकली, इससे पहले ही मैं कोचिंग चला रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी मैं गई, उसमें बीपीएससी की कोचिंग चला रही थी। तो मुझसे प्रभावित होकर के सर कहें कि आइए पढ़ाइए, अर्जुन सर। तो मैं वहाँ पढ़ाने लगी। उसके बाद मैं कोचिंग पर फोकस की और कोचिंग को बहुत स्मूथली सर्कुलेट की। वहाँ पर बच्चे को सीटेट, एस्टेट, उस समय बीपीएससी हुआ नहीं करता था, सीटेट हुआ करता था, बीएड हुआ करता था। बहुत सारी बच्चियाँ निकली, बहुत सारे स्कूल में गए, नियोजित हुए स्टूडेंट, मेरे टीचर बने। जब सीटेट स्टूडेंट भी बहुत सारे कम्पीट किए। जब बीपीएससी आया तो बीपीएससी 1, 2 जो 3rd हुआ, उसमें बहुत सारी बच्चे और बच्चियाँ निकली जो देख रहे हैं पोस्टर पे, और बहुत सारे पोस्टर छपे हुए, वो अभी सटा नहीं है। तो अभी तक मैं 2013 से अप टू अभी तक, जो 2025 जो चल रहा है, तो कम से कम 1,500 स्टूडेंट मेरे निकल चुके हैं। उसमें लड़कियों जो फीमेल का है, फीमेल कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। बहुत सारी बच्चियां रोते हुए आती है, मैडम मेरे बच्चे छोटे हैं, मैडम मेरे हस्बैंड पैसा देते नहीं हैं, मैडम मेरे हस्बैंड जेल में है, मैडम, बहुत सारा बात हो जाता है। और बहुत हम तहे दिल से हो करके मैं पढ़ाती हूँ, और मेरा हाथ का हुनर कहिए या भगवानी देन कहिए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही रहता है, और बच्चियाँ उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाती हैं और compete करके आती हैं। आज जो लोग बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलता है और नौकरी में घूस है या कुछ है, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़े हैं आज तक, जितना मैं कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाई हूँ, कल्याण पदाधिकारी नवादा की है, वो भी मेरे ही पढ़ी है बीपीएससी बैच में, और बहुत सारे मतलब डीएसपी रैंक तक भी गए हैं।
और ऐसा बात नहीं है कि सारे को पैसा से हुआ है। मेरे यहाँ जितने बच्चे बच्चियाँ हैं सब बिना पैसा का। हाँ, लेकिन मेहनत हम खूब करवाते हैं। मेहनत समय रोज आता है, कहता मैडम इतना आप अंदर घुसा करके पढ़ाती हैं, इतना घुस जाती हैं, इतना अंदर से ही क्वेश्चन आता है। और इवन मैं भी बीपीएससी इंटरव्यू दी, क्वालिफाई नहीं कर पाई, यूपीएससी के बेंच तक गई, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एजुकेशन फील्ड में भी मैं एमएड पीएचडी की हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा सारा एजुकेशन रहा। मेरी बहन लोग भी एडुकेटेड है, भाई लोग भी एडुकेटेड है, सारे लोग। तो मैं कंपटीशन हमेशा तैयारी की, और छोटा छोटा तो कंपटीशन बहुत सारे करी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो अब मुझे मिला। आप कह रहे हैं मैम कि लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपका जुड़ा हुआ रहता है, लड़कियां आती हैं, उनके साथ जो आपका एक अलग तरह का बॉन्ड बनता है। तो आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आजकल देखते होंगे जितने भी स्टूडेंट हैं मेंटली कहीं ना कहीं बीमार हैं, एंजाइटी का शिकार हो या कोई और चीज़ का, मतलब कहीं ना कहीं बीमारी है। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई आता है, आप एक पैसे से टीचर हैं, आप खुद भी समझती होंगी बच्चा जो है किसी ना किसी तरह से डिप्रेस्ड है, तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? पहली बात तो ये जो मेरा कोचिंग क्लास है वो कोचिंग क्लास नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है। जो बच्चे आते हैं, बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, एक दिन बच्चा का इंटरव्यू करवाएंगे। बच्चे या बच्चियाँ आती हैं तो साफ कहते हैं कि हम बहुत सुकून भरा मंदिर में आ गए, और पहले तो कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाइए। उस बच्चे को कहते हैं आपके अनुसार हम नहीं पढ़ाएंगे, मेरे अनुसार पढ़ना है तो आप मेरे यहाँ पढ़िए, अन्यथा नहीं पढ़िए। एक गार्जियन के जैसा, एक माता पिता के जैसा मैं सारी सुविधा देती हूँ। और मैं उस समय नहीं समझती हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं उसकी मदर हूँ। क्योंकि जितने सारे बच्चे बच्चियाँ आती है वो मैं बच्ची की जैसा पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई संतान है नहीं, तो हम उसी को बच्चा मान लेते हैं। और जिस तरह से हम उसका सेवा करते हैं, एक ये सेवा करते हैं। पहले बात तो मेंटल डिप्रेस रहती है, डिप्रेस रहते हैं स्टूडेंट, फिजिकल डिप्रेस रहते हैं। फिजिकल कहने का मतलब कि काज होता है, हाँ, कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल रहते हैं, सोशल रहते हैं। वो हम देख चुके हैं ना, जब सोसाइटी में आप compete नहीं करते हैं ना, तो कई बार मेंस दी है, कई बार इंटरव्यू दी है, तो ऑलवेज कटे हुए रहते हैं स्टूडेंट समाज से। तो मैं सारे चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, इसलिए जो बच्चे आते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप यहाँ आ गए, बढ़िया से पढ़िए, और हम गारंटी देते हैं कि हम कंप्लीट करवा देंगे। और रियल में वही गारंटी काम आता है। एक बच्ची तो ऐसी आई कि मैडम हम आपके यहाँ झाड़ू पोछा करेंगे, मेरे हस्बैंड वो मतलब जेल जा चुके थे, उसके 2 वो लड़का था, और बहुत डिप्रेशन में थी, उस डिप्रेशन से तो पहले निकाले उसे। वो जॉब भी कर रही थी, लाइब्रेरियन का छूट गया था। हम कहें कि आप यहाँ आ गए हैं, थोड़ा हमको टाइम दीजिए, और उसको बीपीएससी प्री बन हुआ ना, उसी में उसका हो गया सिलेक्शन अभी बरबीघा में। तो वो क्या की पढ़ी, जब पढ़ती थी तब कहती थी होगा मैडम, हर एक रोज़ कहती थी, एक रोज़ खूब डांटे तो हो जाता है, सब बच्चे निगेटिव हो जाते हैं। तो हम बोले कि आप मेरे पास आई हैं, भगवान के पास जाती हैं तो कुछ आशा लेके जाती हैं ना, कोई शिव भगवान को पूछते हैं, कोई दुर्गा माँ को पूछते हैं, लेकिन जाते हैं कि नहीं, वही दुख दूर करता है। आप इस विद्या के मंदिर में आए हैं तो आपका दुख दूर हमेशा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। रियल में वो लड़की कम्पीट कर गई, वो तो मुझे कुछ देने नहीं आई, हमने उससे पैसा भी नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, सीटेट बीपीएससी सारी चीज़। लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो वो तो उसका घर तो खुश है, 2 बच्चे को तो पढ़ा रही है, 2 बच्चे को लाल क्लासेस में पढ़ा रही है, तो बहुत खुश है। अब बात होता है तो कहती है कि इतना पूरा ही नहीं होता है, हम क्योंकि आपका जो है सोचने का नज़रिया इतना में ही पूरा होगा, नहीं तो नहीं भी पूरा होगा। अब कहाँ तक सोचती हैं। लेकिन मेरा मुहिम था कि आप जैसे कम्पीट कर गई हैं तो आप
आप भी एक लड़की को शिक्षित कर दीजिए, लेकिन इस समाज में कोई मानता नहीं है, बस अपना काम निकल गया जाए। लेकिन उसके लिए मैं हर एक को कहूँगी कि यदि आपकी जो दशा है, आपकी दशा में सुधार आई है, तो पीछे वाले लोग को भी खींचिए। यही इसी तरह से मैं पढ़ा रही हूँ अभी तक। आप सुन सकते हैं मैम की बातों से कितना पॉजिटिविटी झलकती है। काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेट कर रही हैं ये स्टूडेंट्स को भी, किन्हीं के पास अगर उस तरह का कंडीशन नहीं है तो उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं और एक अच्छा स्थान पे पहुंचा देती हैं, और साथ में कहीं ना कहीं उनका भी मेहनत होता है। अभी मैम कितना बैच जो है आपके यहाँ पे चल रहा है और किस तरह का बैच चल रहा है? अभी तो तत्काल सीटेट, स्टेट और बीपीएससी टीचर के लिए चल रहा है, तो सारा हम ही कैप्चर करते हैं। बीपीएससी में थ्रू आउट एनसीईआरटी 6ठा से लेकर 12 तक एनसीईआरटी चलाते हैं। और यहाँ पर जितने बच्चे बीपीएससी में एडमिशन लिए हैं वो पूरे आश्वस्त हैं कि मुझे यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी बैच में हो गया, टोटल हो गया। एक दो छोड़ करके जो तैयारी नहीं करेंगे बेहतर, उनका कैसे होगा। सीटेट एक बैच खत्म हो गया, दूसरा बैच नोटिफिकेशन आएगा तो वो देंगे। और स्टेट का तो देख रहे हैं कि पूरे क्या कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं या घेराव कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो कर रही है बच्चों के साथ, वो बहुत गलत कर रही है। आपका काम है पात्रता परीक्षा लेना, आपका ये काम नहीं है कि मेरे पास 4.5 लाख है स्टूडेंट स्टेट तो बीपीएससी 3-4 में हम इसको ले लेंगे। इससे आपको क्या मतलब है? पात्रता परीक्षा में तो बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, आप और स्टेट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अभी तो डोमिसाइल लागू हो गया ना मैम? डोमिसाइल लागू हो गया, 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया। ठीक है, डोमिसाइल लागू करते हैं, ये अब लागू किए। आप बीपीएससी 3rd में कहाँ गए, क्यों नहीं किए? बीपीएससी 2nd में कहाँ गए, क्यों नहीं किए? तो इस तरह से तो बच्चे हताश हो रहे हैं। अब स्टेट भी आप नहीं ला रहे हैं, तो 4.5 लाख कह रहे हैं बच्चे हैं, अब बीपीएससी 3-4 में वही बच्चे जाएंगे। तो जितने सारे जो रैली मतलब घेराव कर रहे हैं, तो उन बच्चों की भी मानसिक दशा का तो समझें। तो बच्चे नहीं है, 16 वर्ष के बच्चे नहीं हैं कि कितना का हो गया। मेरे यहाँ ही जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, कितना का बच्चा अभी पढ़ रहा है इंटर में, वो भी पढ़ रहे हैं। तो उनको मनोदशा को तो समझे सरकार, तो समझना तो सरकार चाह नहीं रही है। अब सरकार से तो हम यही कहेंगे कि जो भी पात्रता परीक्षा है वो आप ले लीजिए। वो स्टूडेंट समझेंगे कि 8 लाख स्टूडेंट रहेंगे, उसमें आपका 75,000 आपका सीट आएगा, तो उसमें होगा तो होगा, जिसका होगा। कंपटीशन टफ होगा तो होगा। बीपीएससी आप भरते हैं, कितना सीट निकलता है? प्रशासनिक की बात कर रहे हैं, बीपीएससी में कितना सीट निकलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 350-400, बहुत रहेगा तो 900 रहेगा। और कितने लाख लोग भरते हैं पहले, तो समझना चाहिए सरकार को, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मैं एक बैच दे रही हूँ प्रगति डोर स्टेप एजुकेशन के तहत, क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चियों को, जो भी बच्चियाँ कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना चाहती हैं, दरोगा, पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, तो वो बच्चियाँ मेरे पास आएंगी। और इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी बच्चियाँ एडमिशन लेती हैं या बच्चे एडमिशन लेते हैं, अभी तो बच्ची के लिए, लड़कियों के लिए किए हैं, लड़की का अलग बैच रहेगा, लड़का का अलग बैच रहेगा, तो लड़कियों के लिए किए हैं। तो वो आएंगे, हम फ्री एडमिशन लेंगे और उनका फ्री। लड़की और लड़का यहाँ मिक्सअप नहीं होते हैं? लड़की का अलग बैच चलता है, लड़का का अलग बैच चलता है? नहीं, अपर में तो दोनों मिक्स होते हैं। जैसे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, उनका मिक्सअप नहीं? स्कूलिंग का अलग अलग रहेगा, लड़कियों का अलग रहेगा और लड़कों लोग का अलग रहेगा। उसका अलग से मतलब कंपटीशन बैच के लिए तैयार किया जाएगा। क्या मिनिमम फीस रहता है, और कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे आना चाहे तो किस प्रकार से आ सकता है? अपर कंपटीशन बैच के लिए, जैसे बीपीएससी के लिए, सीटेट स्टेट के लिए बहुत नॉमिनल फी रहता है। मतलब 50% तो माफ़ी रहता है। मान लिया कि हम 3,000 फीस रखे हैं सीटेट का, तो 1,500 में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद नोट्स भी सारे का दे देते हैं, बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदने देते हैं।
सारा नोट्स यहीं से अवेलेबल होता है, टेस्ट भी दिलवाते हैं उसी में सारा चीज़। तो समझिए कि क्लास तो फ्री हो गया, क्लास हम फ्री दे दिए, नोट्स और टेस्ट का सिर्फ पैसा लगता है, मेरा क्लास फ्री रहता है। सीटेट वाले के साथ भी वैसे ही रहता है। और स्टेट वाले, यहाँ का एड्रेस हुआ काटा पर, कृष्णा पैलेस के पीछे, लहरी थाना। तो आप सुन सकते हैं मैम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनका नॉर्मल सा फीस रहता है और उस फीस के अंदर जो भी है आपका टेस्ट वगैरह हो गया, सारा चीज़ जो है इंक्लूडेड रहता है और उसी के थ्रू जो है यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे जगहों पे पहुँच गए हैं। और कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसा भी हैं जो सक्षम नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उस तरह का, तो मैम उनको भी सपोर्ट करती हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अपना नालंदा। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक। धन्यवाद।